धन्यवाद आप सबका। और काफ़ी विस्तार से दीपेंद्र जी ने बताया कि हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें। मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं। और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा का हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें। उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब, आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां में कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1,00,000 रुपए। और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है, कांग्रेस ने किया, भैया हुड्डा साहब ने किया है। और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बांट देखने लग रहे हैं वहां के, भैया हाँ कहाँ गई हो सरकार, कहाँ गई हो सरकार। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि
बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन। जस्ट वेट एंड वॉच। ये जो नसीहत मैं फिर कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली मीडिया की एक सेक्शन की तरफ से दी गई है। आप भी ओलंपियन हैं, आप इस पोडियम से क्या उनको रिप्लाई करना चाहेंगे? मैंने बताया, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो मोहम्मद अली साहब का भी एक जिक्र किया था, और जब उन्होंने मेडल फेंका था तो उस दौरान अगर अमेरिका के लोग भी यही बोलते कि भैया ये तो ठीक है, जायज हुआ है, तुम ये करो वो करो, हमने पैसे खर्च किए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो मीडिया ऐसा सोचती है। मैं नहीं मानता कि सब लोग ऐसा सोचते हैं। मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और बेहतर लोग भी हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी आवाज भी उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब एक जैसे नहीं, लेकिन इस तरह की सोच रखना, अगर वो चाहेंगे, अगर राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी अगर लिख के दे देंगे कि रिटर्न में दे देंगे तो भैया उनको कैश प्राइज चाहिए या नौकरी चाहिए, तो आई थिंक मैं तो अपनी दे सकता हूँ भैया, मैं अपनी जायजा ले सकता हूँ। रही बात उनकी, तो अगर चाहते हैं लिखित में देंगे तो भैया आई थिंक लोग वो सब इकट्ठा होकर पैसे भी दे देंगे उनके। सर दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मामला आ रहा है कि कोर्ट आपने कहा कि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर में पुलिस की तरफ से आ रहा है कि भाई उनको क्लीन चिट मिल सकती है। वो कह रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की अगर रिपोर्ट आती है तब मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुआ है, अगर पुलिस उनको क्लीन चिट देती है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, ये तो जो हमारी बेटियां हैं, उनके जो वकील हैं, वो लोग सारी स्थिति को जो है, सारी स्थिति के अनुसार जो भी अपनी न्याय की लड़ाई को जिस रूप में भी, कानूनी लड़ाई और नैतिक लड़ाई को जो भी अपना वो रूप देंगे वो तो उनका रहेगा। हमारा स्टैंड अपनी बेटियों के साथ देने का है, समर्थन करने का है। उनको, बेटियों को इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपनी बेटियों के साथ रहेगी। हुड्डा जी, मेरा सर, बीजेपी में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को अभी हाल ही में पहलवानों से जुड़े प्रश्नों पर पूछे जाने पर उन्हें भागते हुए देखा गया है। वो प्रश्नों से भाग रही थी मीडिया से, तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो क्या कहेंगे, इस तो हम क्या कहें। जिस तरह बीजेपी सरकार बात करती है, कई बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बार आप लोग जब कमेंट पूछते हैं तो वो कमेंट से ज्यादा भागना बहुत कुछ कह देता है। हम क्या कहेंगे? सर एक सवाल, जिस नाबालिग लड़की का जिक्र किया जा रहा है कि जिसके चलते पॉक्सो लगाया, अब उसी के परिजन कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने जो है राजनीति कर ये भी आपको बीजेपी का आईटी सेल, उसके एक चाचा ने ये कहा, लड़की के ने, जो आप कह रहे हो। अब दुर्भाग्य की बात ये देखिए, ये सारी लड़कियों की आइडेंटिटी वो अपनी अस्मिता के लिए, उसको, ये खिलाड़ी जो सामने आए थे, सीनियर खिलाड़ी आए थे, लेकिन बाकी लड़कियों के आइडेंटिटी को ये रिवील अभी तक। मगर भाजपा के एक पूर्व मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की का चाचा आया कि जी ये दबाव बनाकर आइडेंटिटी रिवील। उसके बाद उसके पिता आए कि ये चाचा से तो बहुत सालों से हमारा लेना देना ही नहीं है, तो जो है उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ बताया कि भाई उनके ऊपर क्या क्या है। वो आप वो भी देखिए कि भाई ये तो, हम तो कई साल वर्षों से तो मिले ही नहीं है, और इस पे तो कई तरह के कोई आपराधिक मामले हो गए थे, और तब से हमारा लेना देना नहीं है इससे। अब आप बताइए, एक जो है एक बेटी की आइडेंटिटी ऐसे रिवील होनी चाहिए, और फिर भाजपा के आईटी सेल द्वारा ऐसे व्यक्ति, आप उसके पिता से पूछिए, उसके पिता का भी आ गया जो बेटी है इस प्रश्न में। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल आईटी सेल, दुर्भाग्य यह है कि आईटी सेल वाले भी हमारी देश की बेटियों की गरिमा का कोई, उनके मस्तिष्क में कोई ध्यान नहीं है। ऐसा बड़ा दुखदाई है। सर मेरा सवाल आपसे है, सर
ब्रजभूषण शरण सिंह ने संतों से समर्थन मांगा है और आगामी 5 तारीख को अयोध्या का संत समाज एक बड़ी जन चेतना रैली करने जा रहा है, जहां पर वो राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में लिखा होगा कि पॉस्को एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि संत समाज के पीछे छिपने का काम कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, ये भी जो मैं कहूंगा, इसमें एक ऐसे आरोपी जिनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब वो अपने बचाव में किसका साथ मांगते हैं, कौन समर्थन देता है। मैं समझता हूं देश का सच्चा कोई भी संत, कोई भी देश का सच्चा संत, वो यही कहेगा कि देश की किसी भी एक भी बेटी हो देश की, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिले। बाकी अब वो क्या करते हैं वो। विजेंद्र जी, मैं सोमनाथ संवाद प्रतिनिधि न्यूज़पेपर से। हमारे बंगाल में एक कहावत होता है जिसका हिंदी किया जाए तो ऐसा अर्थ आता है उसका कि चोर के ऊपर गुस्सा करके जमीन पे बैठ के खाना खाना। चोर के ऊपर गुस्सा करके जमीन पे बैठ के खाना खाना। आप खुद एक चैंपियन हो, आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण जी जैसे लोग के लिए आप लोगों का जो कड़ा मेहनत है, जितना खून पसीने का मेडल है, इनको गंगा में विसर्जित करना कोई मायना लगता है? जब हमारी बहनें लाचार हो जाती हैं, जब एक इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता कि वो क्या करेगा, तो भी जब किसान आंदोलन की बात है, जब मैंने भी कहा था कि मैं अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगा, तो क्यों करता? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे उस टाइम पे, बहुत सारे संतों ने सुसाइड किया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, और जो किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग जो जिनके घर तबाह हो गए, तो ये देख के मेरा कहते हैं अंदर जमीर उठता है कि भैया मैंने इसलिए मेडल थोड़ी जीते थे, इसलिए मैंने अवार्ड थोड़ी जीते थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी ऐसा फैसला लेता है। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो बहनें हैं साक्षी और विनेश फोगाट, तो उनको लगता है कि सारे दरवाजे जो न्याय के दरवाजे थे वो बंद हो गए हैं, अब उनको सिर्फ जनता का सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया ये मेडल अपने पास रखो। उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया है, तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान सब उनका साथ दे। 5 दिन का वक्त है, नहीं तो कहते हमारे हिंदुस्तान में कहते इतिहास में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और जिस दिन वो अपना मेडल गंगा नदी में फेंक देंगी। इसमें मैं एक बात और कहूंगा आखिर में कंक्लूड करते हुए कि ये खिलाड़ी वहां पर कितने दिनों से धरने में बैठे हैं। जैसे कि अभी विजेंद्र भाई ने बताया कि ये कितना नुकसान हो रहा है, ना प्रैक्टिस कर पा रहे। सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है कि आगे मेडल आएंगे कि नहीं आएंगे। ये दोषी तो नहीं है, आप जो दोषी है उसको तो बचा रहे हो, और जो ये बेटियां हैं इनको आप दंडित कर रहे हो। सरकार को निश्चित करना चाहिए था कि ये इनका प्रैक्टिस का नुकसान ना हो। और अब इन्होंने जो 2 बातें कही हैं, एक भूख हड़ताल की बात करी है, अगर ये तो भूखा खिलाड़ी कौन मेडल लेके आएगा? तो मैं एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुनः अपील करता हूं। एक अपील हम करते हैं अपनी बेटियों से, खिलाड़ियों से, कि ये जो मेडल गंगा में विसर्जित करने का जो विचार, हम समझ सकते हैं कि ऐसी निर्दयी सरकार, कठोर दिल सरकार की वजह से कठोर निर्णय आपने लिया, लेकिन आप इस पे पूर्ण विचार करिए, क्योंकि ये मेडल कोई ब्रिजभूषण का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेडल आपका मेडल है, ये मेडल देश का मेडल है, आपकी मेहनत का मेडल है, आपकी प्रतिभा का मेडल है, आपके माता पिता के त्याग का मेडल है, आपके अखाड़े की मिट्टी का मेडल है। ये मेडल आप विसर्जित ना करिए। और दूसरा हम आग्रह करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो आमरण अनशन की जो बात कल उन्होंने अपनी ट्वीट में कही, उस पर भी वो पूर्ण विचार करें। इस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और सारा संपूर्ण देश, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका साथ देंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ में। अगर खबर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।